जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। और मांझी के पिस्का में शहीद जीतराम बेदिया का 221वां जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जीतराम बेदिया का 221वां जयंती समारोह शहीद जीतराम बेदिया चौक पिस्का मोड़ और मांझी में शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, सांसद संजय सेठ, खिजरी विधायक राजेश कच्छप सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जीतराम बेदिया की मूर्ति पर अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार झारखंड राज्य प्राकृतिक खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार झारखंड की धरती अनेकों वीर शहीदों के त्याग और बलिदान से भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक नाम स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया का है। सांसद संजय सेठ ने कहा, हमने आग्रह किया है कि रांची रेलवे स्टेशन का नाम भगवान बिरसा मुंडा रेलवे स्टेशन रखा जाए। ऐसे ही शहीद जीतराम बेदिया को शहीद का सम्मान देने का पहल किया जाएगा। वहीं विधायक राजेश कच्छप ने कहा कि शहीद जीतराम बेदिया का नाम पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं है। जो लोग पहुंचकर सिर्फ आश्वासन देते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहला आवाज हम सभी को मिलकर झारखंड के वीर शहीदों का नाम पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कराना सबसे बड़ा दायित्व बनता है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद जीतराम बेदिया का 221वां जयंती समारोह का समापन में झारखंड सरकार विधायक मत से और मांझी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पिस्का में जीतराम बेदिया के स्मारक के निकट शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। झारखंड प्रदेश वीरों का प्रदेश है। आज जीतराम बेदिया 1858 से इनका संघर्ष है। किस लिए संघर्ष है? इस जमीन, जल जंगल जमीन के लिए ही तीर का नोक से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में लड़ाई लड़े हैं। हमारा आदिवासी ये झारखंड प्रदेश में जितना ही कभी अपना सामाजिक व्यवस्था से समझौता नहीं किया है। भगवा पहनते थे, लेकिन इसी जमीन को पहचान लिया था, अपना सामाजिक व्यवस्था को पहचानते थे। इसलिए किसी का गुलाम शिकार नहीं किया हमारा शहीदों ने। जितना ही शहीद हुआ है, इस जल जंगल जमीन के लिए ही अपना तो तीर का नोक से जवाब दिया है। और इस जमीन हम लोग किसी से भीख मांग के नहीं लिया। हमारा पूर्वजों में इसी जगह में हम लोग को खेत खलियान गांव को बना के दिया। हर तरह की सुविधा है यहाँ। शहीद किसी एक समुदाय का नहीं होता है, शहीद सभी समुदाय के लिए होते हैं। और इसी क्षेत्र में जन्म लिए थे, जो गगारी का है गांव। जब बेदिया परिषद की ओर से जो उनका आशा, आज उनका जो सोच है, अपना जो विचार रखे, हम तो ये कहने के लिए आया है कि जितना ही इस क्षेत्र में इस तरह का बेदिया समाज से जहां पर भी आस्था है, उसको सुंदरीकरण करेगा। यह हेमंत सोरेन सरकार का यह संकल्प है। शुरुआत होगा, ये जितना बेदिया के गांव से शुरुआत होगा। वो आदर्श गांव बना होगा, हर परिवार को सुविधा मिलेगा, कोई भी समुदाय का रहेगा। जिस जमीन में पैदा हुआ था, जिस मिट्टी में पैदा हुआ था, जिस मिट्टी में खेलकूद खोया है, पहले उस जो मिट्टी को हमने सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। उसी गांव से शुरुआत होगा कि हमारा इतिहास पन्नों में इनका भी रहे कि एक दिन जीतराम बेदी भी एक
ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ में तीर का नोक से अपना चुनौती दिया है कि इस मिट्टी में आपको हम चलने नहीं देंगे, चाहे हम शहीद हो जाए या कुछ हो जाए। उस चीज को हमको बताना। हमने इसका पहले ये बोल के आ गया था बीसा पंचायत बीसा गांव में, इसी तरह का वहां पे आयोजन हुआ जंगल का बीच में। वो हम आमंत्रित नहीं था। विधायक जी कहते इधर भी इस तरह का कार्यक्रम होता है, हमारा वीरों का इस रास्ता में अगर इसी तरह का हो रहा था, हम उस जगह में जाके यहाँ के गांव से सारा परिवार से भेंट के हमको जाना चाहिए, हम जाएंगे। इतना सुंदर गांव ऐसा तो बीसा पंचायत में पूरा जंगल से घिरा हुआ है, बड़ी सुंदर है, खेत खलियान है। हमने कहा दिया कि सामुदायिक पट्टा बना और इसी जगह में जितना है बेदी का भी यहाँ ऐतिहासिक मैदान भी रहेगा। अरे हम इस जंगल झाड़ का बीच में तो हमारा पूर्वज ने हमको गांव बसा के गया, जमीन खेत खलियान को बना के गया है। और उसी जगह में हमारा किस किस का जरूरत है समाज की व्यवस्था को सुरक्षा करने के लिए, उस चीज को हमको करना है। इसीलिए हम लोग झारखंड लिया है। ऐसा झारखंड प्रदेश के में हम लोग है जिस प्रदेश में धन और खनिज संपदा भरा हुआ है, सिर्फ यहाँ का आदिवासी मूलवासी उससे बड़ा दूर रखा गया है। इसी झारखंड में सोना का खदान है, यूरेनियम का खदान है, जो देश सर्टिफिकेट है कि हमारा देश में यूरेनियम है, उसी धरती में यूरेनियम का खदान है, बारूद का खदान है, आयरन रोड का खदान है, कोयला का खदान, हर हीरा भी है। लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी को उस चीज से बड़ा दूर रखा गया। इसका उपयोग महाराष्ट्र, गुजरात, बंबई और दिल्ली में कर रहा है। हम सबों को सोचना है कि हम इस धरती में हम पैदाइश है, इस जमीन का भूमि पुत्र है हम। इस जमीन हम बेदिया की जब 221वीं जयंती हम मना रहे, और ये मौका जब हर साल हम यहां आते, और एक साल पहले हमने इसी जगह से ये वायदा किया था कि शहीद जीतराम बेदिया जिन्होंने संघर्ष किया, दिल्ली में प्रतिष्ठा मिले, दिल्ली में शहीदों की जहां प्रतिमा लगे, सब लेकर हमने वायदा किया था। और हमने वादा निभाते हुए पिछले वर्ष संसद भवन लोकसभा के अंदर अमर शहीद जीतराम बेदिया का तैल चित्र लगाने का हमने संसद भवन में आह्वान किया था। और ये वादा करते हैं, अभी 4 महीने पहले जब अपना संसद भवन तैयार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अब बहुत जल्दी हम मिलेंगे। मैं आग्रह करना चाहता हूं बेदिया समाज के लोगों को, आप जिस दिन तैयारी कीजिए, एक डेलीगेशन हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय लोकसभा अध्यक्ष से हम सब मिले जाके, जो हमने बात रखी है, और पुनः हम सब एक बार चलकर पूरे बेदिया समाज की ओर से, पूरे झारखंड की ओर से हम आग्रह और निवेदन करें। हमने आग्रह किया था कि जो शहीदों का एक बहुत बड़ा वह संग्रहालय बनने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें हमारे अमर शहीद जीतराम बेदिया का तैल चित्र लगे। और यह गौरव की बात है
कि संसद भवन के अंदर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा, यह गौरव की बात है कि पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हमारे आदिवासी भाई हम सब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते, किंतु देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया, 140 करोड़ देशवासी एक साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाते। आज पूरा देश मनाता। और उसी तरह हम ये चाहते हैं कि पूरा देश शहीद जीतराम बेदिया, जिन्होंने संघर्ष किया आजादी के लिए, जिन्होंने अपनी जवानी बलिदान की, ऐसे वीर की गाथा पाठ्य पुस्तकों में, सिलेबस में पूरे देश में पढ़ाई जाए। हम चाहते हैं कि ऐसे ही वीर शहीदों की जब गाथाएं हैं, आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज इन वीरों की गाथाएं भूले नहीं। इन वीरों की जो संग्राम था उससे मोटिवेशन मिलता है। उस मोटिवेशन से हमारे युवा आगे बढ़ते हैं, और जब युवा आगे बढ़ते हैं तो उसी संकल्प के साथ और उसी मंत्र के साथ राष्ट्र सेवा, देश सेवा, कोई काम करे प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से करे, यह प्रेरणा शहीद जीतराम बेदिया से संकल्प लेते हैं हम सब। आज भी शहीद जीतराम बेदिया का नाम आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं है, और मैं जो आश्वासन देते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहला आवाज हम सबों को मिलकर के झारखंड के जो शहीदों का जो लिस्ट, जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले सम्मिलित कराना पड़ेगा। हम कहते हैं, हम कई एक जगहों पर हम प्रतिमा का अनावरण करते हैं, लेकिन आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे सम्मानित तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, बेदिया समुदाय के जितने भी संगठन हैं, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और हम सबों को आज आशीर्वाद देने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री परम आदरणीय चंपाई सोरेन जी यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हमको इनके साथ में बात करनी है, क्योंकि ये कोई झारखंड के लिए, झारखंड को जानने वाले या झारखंड को समझने के लिए इनको किताबों की आवश्यकता नहीं है। खुद जंगल से निकल करके खुद इतना बड़ा साम्राज्य जिसको आप टाटा स्टील कहते हैं, उनके साथ संघर्ष करके पद को सुशोभित कर रहे हैं। और हम जिस दिन नया साल को मनाएंगे उस दिन ये करसवा के गोलीकांड में शहीद तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। आज हमारे बीच में माननीय झारखंड सरकार के मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हम लोगों ने इस पुस्तकालय को भी देखने का काम किया। इसके बाद में आपके द्वारा यहाँ डिमांड किया गया कि आने वाले दिनों में इसका सौंदर्यीकरण भी करना है। आने वाले दिनों में जो यहाँ पे जो शहीद का जो गांव है, शहीद का गांव जो गगारी गांव है, उस गांव को कब आदर्श ग्राम हम घोषित करेंगे। आने वाले दिनों में बगल में हमारा खटना है, टिकाई तुबराव सिंह का, शहीद टिकाई तुबराव सिंह का गांव है। सरकार ने उसको विकसित करने का संकल्प लिया है। बगल में हमारा खुदिया शेख भिखारी का गांव है।
स्वतंत्र सेनानी का गांव इस मांझी प्रखंड में है। आज तक यहाँ पे जिस लाइन पे जाना चाहिए था लोगों को और जितराम बेदिया के साथ में न्याय होना चाहिए था, लोग लाइन से हट करके जाने का काम किया। नतीजा है कि आज तक झारखंड के पाठ्य पुस्तक में शहीद जितराम बेदिया का नाम पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं है। आज आखिर क्या कारण है? मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले झारखंड का पाठ्य पुस्तक में चढ़ेगा, उसके बाद ही हम संसद भवन में इसका माल्यार्पण करते हैं। उसका एक तरीका है, क्योंकि हम आदिवासी बहुत भोले भाले हैं। भोले भाले जरूर है, दिल के साफ जरूर है, लेकिन हमारे अंदर ज्वाला होती है, हमारे अंदर क्रांतियां हैं। और आप तमाम लोगों को गर्व होना चाहिए, किस हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई बिगुल फूंकने का काम किया तो झारखंड प्रदेश के लोगों ने किया, यहाँ के आदिवासियों ने किया। आप उसके वंशज हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय रामटहल चौधरी जी हमारे अभिभावक मौजूद हैं। आपने देखा होगा, ये गांव को समझते हैं, गांव को जानते हैं, और गांव का जो भाषा है, आज तक आप देखते होंगे लोग डेवलपमेंट का मतलब नया कॉलोनी बनाने को मानते हैं। लोग डेवलपमेंट का मतलब नया कारखाना बनाने को मानते हैं। अरे आप एक बार जितराम बेदिया क्यों शहीद हुए, इसके बारे पहले जान लेते कि जितराम बेदिया शहीद क्यों हुए। जितराम बेदिया शहीद इसीलिए हुए, उनको अपने भाषा संस्कृति से प्रेम था, उसको अपने गांव घर से प्रेम था, उसको अपने जल जंगल जमीन से प्रेम था। अरे अगर चाह लेते अगर अंग्रेजों का दलाली करना, टिकाए तुमराव सिंह, शेख भिखारी और जितराम बेदिया, तो आज उसके पूर्वज आलीशान महलों में होते। लेकिन उन्होंने जल जंगल जमीन, अपने लोगों से प्यार किया, अपने भाषा संस्कृति से प्यार किया, अपने आने वाले पीढ़ियों से प्यार किया। नतीजा उन्होंने अपना शहादत देना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने कभी भी घुटना टेकने का काम नहीं किया। आज मैं कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय चंपाई सोरेन जी को। आप तमाम लोग जानते हैं कि कोल्हान का अगर कोई टाइगर है तो एक ही टाइगर है, चंपाई सोरेन। संघर्ष का उपज है, और आज हमारे बीच में आए हैं।